हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वक्त अपर मुख्य सचिव के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है, जिस खबर पे आप लोग को ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि यह इतनी महत्वपूर्ण खबर है जिसका इंतज़ार आप लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। यह खबर है कि बताया गया है कि जो नोटिफिकेशन की बात लंबे समय से की जा रही है कि नोटिफिकेशन जारी हो 7वें चरण का, तो नोटिफिकेशन संभवतः आपको जुलाई के फर्स्ट वीक में या 10 तारीख तक देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसा है कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी आपको जो 7वें चरण के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया है, इसमें विलम्ब हो सकता है। इसको हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार आवेदन क्या है और जो नोटिफिकेशन जारी होना है, इन दोनों में क्या संबंध है, इस बात को समझाते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक शब्द ले लेना है, कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट अगर आप समझ गए अच्छे से, बहुत लोग तो जानते भी होंगे कि कट ऑफ डेट क्या होता है। जो लोग नहीं जानते हैं उन लोग को बताने का हम लोग प्रयास करते हैं कि कट ऑफ डेट क्या है। कट ऑफ डेट वो डेट होता है जिस तारीख को आपको नोटिफिकेशन जारी होता है। सामान्य तौर पे कट ऑफ डेट यही होता है। कई बार क्या होता है कि कट ऑफ डेट थोड़ा अलग भी होता है, इस बात को समझते हैं। उदाहरण के लिए आप मान के चलिए, उदाहरण दे रहे हैं, ये पक्का नहीं है लेकिन उदाहरण दे रहे हैं कि आप मान के चलिए कि 6 अगस्त को अगर आपका नोटिफिकेशन आ जाता है, 6 अगस्त 2022 को अगर आपका नोटिफिकेशन आ जाता है, तो इस 6 अगस्त का जो डेट है ये आपका कहलाएगा कट ऑफ डेट कहलाएगा। ठीक है, कहने का मतलब इस 6 अगस्त तक जो लोग बीएड कर चुके होंगे, डीएलएड की ट्रेनिंग पूरा कर चुके होंगे, इसके साथ साथ उनके सीटेट का परिणाम आ गया होगा या फिर और भी कोई परिणाम आने वाला होगा। यह तो महत्वपूर्ण तो यही है कि डीएलएड हो या बीएड हो या फिर आपका सीटेट हो, ये सब पूरा हो गया होगा, वही लोग 7वें चरण में हिस्सा ले सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ 7 अगस्त, जैसे 6 अगस्त को इसमें हम लोगों ने बताया कि नोटिफिकेशन जारी हुआ, तो इस नोटिफिकेशन में ही एक स्पेसिफिक डेट लिख दिया जाता है। उदाहरण के लिए हो सकता है कि इस नोटिफिकेशन में डेट लिख दिया जाए कि आपको 28 अगस्त तक सारे डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए, आपका बीएड का हो या डीएलएड का हो या सीटेट का हो। कई बार ऐसा भी होता है। उदाहरण के लिए इस बार जो प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक की बहाली आई थी बिहार सरकार में, तो उसमें ऐसा ही हुआ था कि भले आपका नोटिफिकेशन तो जारी हुआ 1 मार्च के आसपास, 1 मार्च को आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ, लेकिन उसमें यह लिख दिया गया कि 30 मार्च तक अगर आपने अपना सारा प्रशिक्षण है या फिर सीटेट वगैरह है ये भी पूरा कर लिया है तो मान्य होगा। तो आप समझ रहे हैं कि कट ऑफ डेट 2 तरह के हो सकते हैं। पहला, सामान्य तौर पर ऐसा माना जाता है कि जिस तारीख को आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ, जैसे कि इस केस में 6 अगस्त को अगर नोटिफिकेशन जारी हो रहा है तो 6 अगस्त ही आपका कट ऑफ डेट बन जाएगा। इस डेट के बाद जो लोग बीएड पास कर रहे हैं, डीएलएड पास कर रहे हैं या सीटेट का ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये लोग चाह के भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल अगर आप लोग को देखना हो तो सीटेट दिसंबर 2019 के मामले में ऐसा ही हुआ था, जब सीटेट दिसंबर 2019 का परिणाम बाद में आया था और केवल 14 दिनों के कारण इन लोगों को अप्लाई करने का मौका नहीं दिया गया था। केवल 14 दिनों का अंतर पड़ा था। तो वैसा हाल इसमें भी हो जाएगा कि 6 अगस्त तक अगर आप नोटिफिकेशन निकल जाता है तो इसके बाद सामान्य तौर पे आप शामिल नहीं हो सकते हैं। लेकिन दूसरा उदाहरण भी समझा दिए हैं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नोटिफिकेशन में ही आपको लिख दिया जाए कि भले नोटिफिकेशन आपको 6 अगस्त को जारी हो रहा है, लेकिन उसमें कोई एक स्पेसिफिक डेट दे दिया जाए, कोई खास एक तारीख दे दी जाए। जैसे हो सकता है 28 तारीख दे दी जाए या 30 तारीख दे दी जाए कि इस तारीख तक आपको सारे आपके शैक्षणिक प्रशैक्षणिक जो भी प्रमाण पत्र हैं ये उपलब्ध हो जाने चाहिए। अगर इस तारीख तक उपलब्ध नहीं होते हैं तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाइएगा। ये बात। लेकिन दूसरी बात ये है, इसका पक्ष ये भी है कि भले आपका नोटिफिकेशन निकल भी जाता है, लेकिन अभी भी ये देखने में आ रहा है कि जो प्रक्रिया है, जैसे कि आपको पता होगा कि रोस्टर अभी निर्माण नहीं हुआ है, रिक्तियों की गणना सही तरीके से नहीं हुई है। कल भी वीडियो बना के आप लोगों को दिखाया था कि रिक्तियों की गणना में कितनी ज़्यादा समस्या है, कई जगहों से गलत रिक्तियाँ दी गई हैं। तो इन सारी समस्याओं को सुलझाना है। आधे अधूरे काम के साथ रिक्तियाँ नहीं दी जा सकती हैं। ऐसे में आपको रिक्तियाँ कहीं पर बहुत कम दिखाई देंगी, कहीं बहुत ज़्यादा दिखाई देंगी। तो विभाग इस प्रयास में है कि नोटिफिकेशन निकाल दिया जाए और आवेदन की जो प्रक्रिया है वो बाद में प्रारंभ की जाए। यानी कि हो सकता है कि 6 अगस्त को आपका नोटिफिकेशन आ जाए
और इसके बाद 20 अगस्त से आवेदन लेना स्टार्ट कर दिया जाए, या हो सकता है कि 26 अगस्त से आवेदन लेना स्टार्ट कर दिया जाए, 28 अगस्त से आवेदन लेना स्टार्ट कर दिया जाए, ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो जाता है तो आपके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर होगी, क्योंकि अभी हम लोगों ने दिखाया है कि जैसे ही नोटिफिकेशन निकलेगा वो कट ऑफ डेट बन जाएगा, उस डेट के आगे कोई शामिल नहीं हो पाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है और मुझे लगता है कि आप लोग को भी ये खबर पसंद आएगी। अगर एक खबर पसंद आई तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग कई बार ऐसा करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।